हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट टाइप देखा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कि कैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करके और उसका सॉल्यूशन देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट टाइप आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमको ये देखना होगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे इसमें, है ना। अल्टीमेटली हम इस फॉर्म को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो देख, उससे पहले ये जानते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में अगर हमें जानना हो, होमोजीनियस फंक्शन, सो होमोजीनियस फंक्शन में मैं ऐसे लिख सकता हूं, अ फंक्शन f of x, y is said to be homogeneous of degree n if f of lambda x, lambda y is equal to lambda to the power n f of x, y। मतलब इस फंक्शन को हम होमोजीनियस बोल सकते हैं डिग्री n में। अगर हम इसी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या करना है, x को लैम्डा x से रिप्लेस करना है, y को लैम्डा y से, और अल्टीमेटली ये इसके बराबर दिखने लग जाए, लैम्डा टू द पावर n टाइम्स f ऑफ x, y। तो यहाँ पर ये जो n है ना बेटा, ये n जो है ये डिग्री है, डिग्री। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा f ऑफ x, y कुछ ये लिखा x y टू द पावर 1/3 प्लस 4 x टू द पावर 2/3 इंटू y टू द पावर 2/3 प्लस 4 y टू द पावर 4/3। ठीक है, ये हमने कोई फंक्शन f ऑफ x, y लिख दिया। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो मैंने क्या करना है, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देना है। सो लैम्डा x टू लैम्डा y की होल पावर 1/3 प्लस 4 लैम्डा x की होल पावर 2/3 इंटू लैम्डा y की होल पावर 2/3 प्लस 4 लैम्डा y की होल पावर 4/3। ठीक है, जहां x था वहां लैम्डा x रख दिया, जहां y था वहां लैम्डा y रख दिया। अब हुआ क्या बेटा, ये लैम्डा की पावर 1 एंड लैम्डा की पावर 1/3, तो 1 प्लस 1/3 4/3 टू x y की पावर 1/3 प्लस 4 लैम्डा की पावर 2/3, लैम्डा की पावर 2/3, बेस सेम है लैम्डा, तो पावर से हट जाएंगे 2/3 प्लस 2/3 4/3, लैम्डा की पावर 4/3 और यहाँ पे x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3, ये आ गया, प्लस 4 लैम्डा की पावर 4/3 इंटू वाई की पावर। तो यहाँ पे बेटा मैं अगर लैम्डा की पावर 4/3 हर जगह से कॉमन ले लूं, तो ये लिखा जाएगा x y की पावर 1/3 प्लस
4x की पावर 2/3 इंटू y की पावर 2/3 प्लस 4y की पावर 4/3। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या बन गया है, f ऑफ x, y। तो बेटा देखो ये तो चेंज हो गया, f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 4/3 इंटू f ऑफ x, y। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ f ऑफ x, y इज अ homogeneous function of degree on where degree is what 4/3 of degree 4/3 ठीक है। तो बेटा हम ये जाने कि होमोजेनियस फंक्शन बेसिकली बोलते किनको है। ठीक, आगे चलते हैं, हमें तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाना है। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब उसको हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि अगर फॉर्म कुछ ऐसी हो, dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x, y कॉमा phi ऑफ x, y। ठीक है, where f and phi are homogeneous function of same degree मतलब ये इस फॉर्म की हो, dy by मतलब ये जो इक्वेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, dy by dx is equal to f of x, y upon phi of x, y, where ये f और phi जो फंक्शन यहाँ पर यूज हुए हैं ये होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो अभी हमने देखे बेटा, है ना, तो वो होमोजेनियस फंक्शन है। और नोट करने वाली चीज ये है कि होमोजेनियस फंक्शन भी है सेम डिग्री के। ओके, अगर ऊपर फंक्शन की डिग्री और नीचे फंक्शन की डिग्री सेम होगी तो अल्टीमेटली dy by dx होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा विद डिग्री 0। ओके, तो राइट है। अच्छा चलिए, तो अब हम ये तो देख चुके हैं कि भाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किनको। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं, सॉल्व 2 dy by dx is equal to xy upon x square plus y square। ठीक, तो अब ये बोल दिया है कि हमें इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, चलो इस 2 को हम यहाँ पे से हटा के यहाँ ही रख देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अगर हम एक फंक्शन माने x, y 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो x को लैम्डा x से रिप्लेस किया, y को लैम्डा y से, तो 2 लैम्डा x 2 इंटू लैम्डा y अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया, मतलब ऊपर बन गया, और नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कैंसिल होके ये क्या बन गया, लैम्डा की पावर 0 f ऑफ x। इसका मतलब ये जो हमें गिवन था dy by dx 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ओके, तो अब क्या करना है, अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो करना क्या है। ठीक है, करना ये है
कि हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है y इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, अगर हमें पता लगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो ऑलवेज हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, अब y इज इक्वल टू वी एक्स तो तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आगे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा मेरे को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये वी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल के चलते ही आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको मैंने कहाँ रख देना है, यहाँ पे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, y की जगह वी एक्स रखा है, वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइट है भाई, तो ये हो जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर वी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ v को, तो माइनस v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई जी एक्स। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, अगर देखिए बेटा इसमें से भी एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं डिनोमिनेटर से तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इवन मैं इस स्टेप को यहाँ ऐसे लिख सकता था, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस वी स्क्वायर, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो ये बनता है 2v और ये बन जाता 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस। राइट है, अब मैं एलसीएम लेता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इधर तो 2v है माइनस v माइनस वी क्यूब इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। राइट है, तो ये आ गया 2v माइनस v दैट इज v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इधर x डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चे, देखो अब मैं नोटिस कर रहा हूं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट फॉर्म यूज होने वाली है। ठीक, इसको इरेज कर देते बेटा ऊपर से ताकि स्पेस मिल जाए। तो वापसी में ये हो गया बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है, अब तो बेटा इंटीग्रेट ही करना है, तो इंटीग्रेशन, और ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन। ठीक, तो अगर मैं अलग अलग करता हूं तो अगर मैं अलग अलग करता हूं बेटा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी प्लस वी स्क्वायर वी 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ से फिर v कैंसिल हो गया। ठीक, तो और इधर मैं यूज करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन। राइट है, डी वी अपॉन वी 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। ओके, प्लस ये हो जाएगा v डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। राइट है, तो यहाँ पे इसको I1 मान लेते हैं, तो मतलब ये I1 हमारे लिए क्या है, डी वी अपॉन वी टाइम्स 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। तो बेटा इसमें क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
v इंटू वन माइनस वी, v इंटू वन माइनस वी इंटू वन प्लस वी, वन अपॉन वी वन माइनस वी टू वन प्लस वी इज इक्वल टू a अपॉन वी प्लस b अपॉन वन माइनस वी प्लस c अपॉन वन प्लस वी। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे। a और b और c, a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है मुझको, तो a और b c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा, यहाँ से एल कर लूंगा, ये चीज आ जाएगी v वन माइनस वी वन प्लस वी, एलसीएम आ जाएगा। तो ये लिखा गया वन इज इक्वल टू a टाइम्स वन माइनस वी इंटू वन प्लस वी प्लस v टाइम्स इंटू v इंटू वन प्लस वी प्लस c टाइम्स v इंटू वन माइनस वी। राइट है, तो एक बार मैं v को जीरो पुट कर देता हूँ, एक बार वन, एक बार माइनस वन, है ना। पुटिंग v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। v अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a टाइम्स वन वन, a की वैल्यू वन मिल गई। पुट v इज इक्वल टू वन, तो वन के चलते ये वाला कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा a का, और c का जीरो हो जाएगा। तो वन इज इक्वल टू v इंटू वन इंटू टू, तो v की जगह वन बाई हाफ आ गया। एंड पुट v इज इक्वल टू माइनस वन, v की जगह माइनस वन पुट किया तो ये आ जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा जीरो, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू c इंटू माइनस वन एंड माइनस वन टू टू, तो ये आ जाएगा c की जगह माइनस हाफ। ओके, तो I1 आ गया हमारा निकल के, ये बेटा I1 आ गया ये वन अपॉन बी प्लस वन बाई टू टाइम्स वन माइनस बी प्लस या माइनस वन बाई टू टाइम्स वन प्लस बी डी वी। ओके, तो ये आ जाएगा एल एन बी प्लस वन बाई टू एल एन वन माइनस बी माइनस वन बाई टू एल एन वन प्लस बी। ठीक, ये I1 आ गया है ना, विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से C1। ठीक, तो अब इस I1 को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम बोल देते थे वन, तो फ्रॉम वन हम ये कह सकते हैं हमारा सोल्यूशन आ गया एल एन वी प्लस हाफ एल एन मॉड ऑफ वन माइनस बी माइनस हाफ एल एन मॉड ऑफ वन प्लस बी प्लस C1। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूं, माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक। अब मैं अगर वन माइनस वी स्क्वायर को t एज्यूम करके चलता तो माइनस टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी मिल जाता क्या, माइनस टू वी डी वी, माइनस टू वी डी वी ऊपर है, हाँ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डी टी रख दूंगा। तो इसकी जगह मैंने डी टी प्लेस किया, तो डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी एल एन टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस हाफ एल एन टी, टी की जगह क्या रखना है, वन माइनस बी स्क्वायर, तो मॉड ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो उधर भी सी चल रहा है, इधर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इधर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम एक ही तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे c माइनस c1 विच इज सम c2। तो फाइनली मैं अपना सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा, इस चीज को अगर मैं इधर लेकर आता हूं और v की जगह मैं क्या रख देता हूं, भाई मैंने क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था ना,
तो v की जगह क्या हो जाएगा, v की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो y बाई एक्स पुट कर रहा हूँ, तो ln y बाई एक्स प्लस हाफ ऑफ ln, अच्छा इस 1 माइनस बी को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, सो 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस हाफ ln 1 प्लस वाई बाई एक्स माइनस हाफ ln 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सम c2। ये हमारा क्या आ गया बेटा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आई नो लेंथी गया है थोड़ा, है ना, लेंथी जाने की एक वजह ये भी है कि ये जो सॉल्यूशन, इसका जो मुझे सॉल्यूशन देना था, जिसको मैंने I1 बोला था, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ हुआ है, फिर वहाँ से ABC निकाले हैं, उसको पुट किया है I1 को, फिर इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ करके दिखाया फिर मैंने सेकंड टर्म का, तो जिसके चलते सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो बेटा चलो फिर आज हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और नए एग्जांपल्स के साथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।